नमस्कार, मेरा नाम है अनीता पाठक। मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ, भोपाल की रहने वाली हूँ। मेरा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, हमारे देश में, हमारे समाज में कई बार औरतें खासकर अक्सर ये कहती पाई जाती हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाई। और जैसे उन्हें कुछ शौक़ होता है, पहले शादी के पहले खासकर पढ़ने का, जॉब करने का, कढ़ाई का, बुनाई का, लिखने का, कोई भी शौक़ ऐसा, वो शादी के बाद अक्सर उनसे पूछो कि तुमने इसे कंटिन्यू क्यों नहीं किया, तो उनका एक ही जवाब होता है, अरे समय नहीं मिला, घर गृहस्थी, बाल बच्चे, परिवार। लेकिन पर्सनली मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि समय सबके पास बराबर है। समय 24 घंटे का दिन रात सबके हिस्से में बराबर पहुंचता है। तो क्यों ऐसे में समाज में कुछ लोग बहुत ऊंचाइयों को छू लेते हैं, वो हर फील्ड में कामयाब होते हैं, और क्यों कुछ लोग समय के मत्थे दोष मढ़ के बैठ जाते हैं। इसका सिर्फ एक जवाब है, आपका, हमारा टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, हमें अपने समय को इस तरीके से व्यवस्थित करना होता है कि हम किस काम को कैसे करते हैं, किस काम की क्या प्राथमिकता है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम इसके बाद करना है, किस काम को कितना समय देना है। अगर आपने अपने 24 घंटे को, अपने महीनों को, अपने साल को अपने अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग उसे सही तरीके से मैनेज करना सीख लिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। सारे काम तो हम कर लेते हैं, घर के सारे काम, खाना बनाना, बच्चों को देखना, पढ़ाना, टिफ़िन, सब चीज़ें। जब बारी अपने ख्वाहिशों की आती है तो पीछे हट जाते हैं। क्यों? बस वही एक ऐसा फील्ड क्यों है जहाँ हम पीछे आ जाते हैं? क्योंकि जिन्हें कुछ नहीं करना होता उनके लिए बहाना होता है कि घर गृहस्थी में पड़ के हम आगे नहीं बढ़ पाए। क्योंकि हमारे देश में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जहां औरतों ने, कई लोगों ने साबित किया है कि घर गृहस्थी के साथ, परिवार की जिम्मेदारियों के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है, अपने हुनर को पहचान दी जा सकती है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ तभी संभव है जब हम समय को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाएंगे। एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। सुबह लेट से उठो और फिर कहो कि मेरे काम को करने में, घर के काम को करने में मुझे बहुत देर हो जाती है, मेरे पास समय कहाँ है। और वही कोई इंसान सुबह 4 बजे उठ कर के अपने सारे काम को जल्दी निपटा करके, या फिर अगर उसे कुछ लिखने पढ़ने का शौक़ है तो वो सुबह 4 से 6 में अपनी लिखाई पढ़ाई करके उससे फ्री हो के अपने काम में शुरू हो सकता है, काम में लग सकता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आपको, हमको मैनेज करना है कि हमें किस काम को कैसे करना है। अगर मुझे दिन भर समय नहीं मिला किसी काम के लिए, तो रात में 1 घंटा देंगे उसको हम। अगर पढ़ाई करने का शौक़ है तो हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे। दिन भर घर के काम करने के बाद आप चाहो तो रात में थोड़ा पढ़ सकते हो, सुबह जल्दी उठ जाओ पढ़ने के लिए। कढ़ाई बुनाई का शौक़ है, सारे काम के बाद 10 मिनट उसको दे दीजिए आप। तो आपको अपने किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ऐसा नहीं कि पूरा समय उसी के नाम कर देना है, आपको उसी 24 घंटे में फ़िक्स करना है, मैनेज करना है कि किस काम को कब करना है। अब बच्चों को टिफ़िन बना के स्कूल भेजना है, उस समय हम अपना शौक़ लेके बैठ जाए, वो सही नहीं है। लेकिन बच्चों को भेजने के बाद, सारे काम करने के बाद जो 10 मिनट का समय आपको मिलता है, उसे कहीं गॉसिप या कहीं टीवी देख कर के वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने शौक़ को 10 मिनट दें। धीरे धीरे ही सही निखार आता है, धीरे धीरे ही सही रफ्तार बढ़ती है, धीरे धीरे ही सही अनुभव अच्छे होते हैं, और धीरे धीरे ही सही हम आगे बढ़ते हैं। और हमेशा से चलना हमेशा अच्छा होता है बजाय रुकने के। और मैं पर्सनली इस बात में स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जिन्हें कुछ करना होता है, कुछ कर गुज़रने की ख्वाहिश होती है, वो हमेशा अपने हौसलों को बुलंद रखते हैं और समय से ही समय को चुरा करके आगे बढ़ते हैं। वो अपने नाकामयाबी का दोष समय के मत्थे नहीं बढ़ते, और अगर कभी धीमे हो जाते हैं तो भी समय को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उस समय में उन्होंने अपना विश्लेषण किया, खुद को एनालाइज़ किया कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को और अच्छा करना है,
अपने इस हुनर को और कैसे निखारना है, बजाय समय को दोष देने के, अरे समय नहीं मिला। तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से सीखिए। टाइम कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और जिस इंसान को टाइम मैनेजमेंट करना अच्छे से आ गया, सक्सेस उसके पास होती ही होती है, उसे कोई फेल नहीं कर सकता। तो स्ट्रांगली अपने आप में बिलीव कीजिए, अपने हौसलों को उड़ान दीजिए, मंजिल मिल जाएगी, रुकना नहीं है आपको, बस चलते रहिए। और समय को दोष देने के बजाय अपने समय को अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, फिर देखिए कैसे समय और जीत दोनों आपकी होती है। शुभकामनाओं के साथ अनीता पाठक का नमस्कार।